नमस्कार विद्यार्थी। टाइम एंड वर्क की हमारी फोर्थ वीडियो लेक्चर होने वाली है। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको पहले वो देखना चाहिए। तो इस वीडियो का पहला सवाल क्या है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड बी इन 12 days. दे began the work together but B left the work 3 days before its completion. In how many days in all was the work completed? क्या बोल रहा है? ए किसी काम को 18 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। वो दोनों काम करना शुरू करते हैं और काम पूरा होने के 3 दिन पहले बी छोड़ देता है। ओके, तो हम लोग ये देखें क्या? हम लोग ये देखें कि 12 और 18 का एलसीएम कितना आ रहा है। 12 और 18 का एलसीएम कितना आ रहा है भाई? 36 आ रहा है। ठीक है ना? क्या मतलब हुआ? जो ए है वो 18 दिन में काम पूरा कर रहा है। मतलब ए के एक दिन का काम कितना है? 2। इफ़िशियंसी कितनी है? 2। बी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना हो गया? 3। 18 दूनी 36 और 12 तिये 36। 18 टू ज़ा 18 3 ज़ा। ठीक है क्या? दोनों ने काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने के 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। ओके, बी ये है, इसने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। क्या इसका ये मतलब है कि लास्ट के 2 दिन सिर्फ ए ने काम किया है? सॉरी, 3 दिन। लास्ट के 3 दिन बी ने काम छोड़ दिया ना 3 दिन पहले, तो जो आखिरी 3 दिन है वो किसने काम किया है? सिर्फ और सिर्फ ए ने काम किया है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम कर देगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6। 36 काम आपको कराना है। आप 6 ऑलरेडी करवा चुके हो ए से, बचा कितना काम है? 30। ये तो दोनों ने मिल के किया है। तो दोनों मिल कर के एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। तो 30 काम करने में इन्हें कितना समय लगेगा भाई? 6 दिन का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 6 दिन का समय लगेगा। क्या मतलब हुआ? सवाल में पूछा क्या जा रहा है? कुल काम कितने दिन चला। सवाल को 2 तरीके से पूछा जा सकता था। या तो ये कि ए ने कितने दिन काम किया, तो ए ने 6 दिन काम किया है। बी ने कितने दिन, सॉरी, ए ने 6 दिन काम नहीं किया, 6 तो ये और 3 पहले कर चुका है, तो ए ने 3 दिन काम किया है। बी ने 6 दिन काम किया है। कुल कितने दिन काम किया? 3 और 6 9। तो टोटल हमारा काम कितने दिन चला है? 9 डेज चला है। अगला क्वेश्चन है, ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। बी अकेले 4 दिन तक काम करके छोड़ देता है, शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा? ओके, दोनों मिलकर के कितने दिन में कर देते हैं? दोनों मिलकर के करते हैं 8 दिन में। बी अकेले 12 दिन में करता है। दोनों मिलकर के 8 दिन में करते हैं। बी अकेले 12 दिन में करता है। तो अगर हमें ए का निकालना हो कि ए अकेले कितने में कर देगा, तो कैसे करेंगे हम लोग? ए बी अपॉन ए माइनस बी। टोटल 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। 12 और 8 का ऊपर इंटू कर दिया, क्योंकि दोनों का दिया है और एक एक का दिया है, दूसरे एक का निकालना है तो माइनस करते हैं हम। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4। क्या मतलब हुआ? ए उस काम को अगर अकेले करेगा तो कितने दिन में ख़त्म कर देगा? ए उसको ख़त्म कर देगा 24 दिन में। अब क्या बोल रहा है? बी अकेले 12 दिन में कर सकता है, उसने 4 दिन काम किया, तो 4 दिन में वो काम कितना कर देगा भाई? 4/12। क्या मतलब हुआ? 1/3 काम निपटा चुका है वो, तो काम बचा कितना है? 2/3। काम कितना बचा है? 2/3। तो देखिए ए, ये 2/3 कौन करेगा? ए करेगा, बोला है ना। तब शेष काम ए कितने दिन में करेगा? तो 1/3 तो बी कर चुका है, 2/3 करने के लिए बचा है, वो कौन करेगा? वो ए करेगा। ए पूरे काम को 24 दिन में कर देता है, तो 2/3 काम को कितने दिन में करेगा? 16 डेज में। कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 8 8 टू ज़ा 16। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी 45 और 40 दिन में अपना अपना काम ख़त्म कर सकते हैं। दोनों ने काम करना शुरू किया, कुछ दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, शेष काम बी को 23 दिन में पूरा किया है। तो ए ने कितने दिन काम किया? इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। देखिए, तो एलसीएम क्या आ रहा है? 45 और 40 का। तो हम लोग क्या करते हैं, 45 को क्या लिख लो आप? 9 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब 5 तो 40 में भी आता है, तो 5 यहाँ तो आ ही चुका है। आपको 40 बनाने के लिए 8 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। मतलब ये हमारा एलसीएम आ गया 45
पहली वाली पूरी संख्या ले ली। दूसरी में हमें पता है कि 40 है, 40 में 5 भी आता है, 8 भी आता है, 8 5 ज़ा 40, तो 5 तो ऑलरेडी आ चुका, उसको फिर से रिपीट करने की क्या ज़रूरत है। 8 नहीं है तो आप 8 और एक्स्ट्रा कर दो, तो इतना क्या है हमारा, इतना एलसीएम आ गया। ए किसी काम को 45 दिन में करता है, तो 45 तो ये आ गया, मतलब एक दिन का काम कितना है ए का, 8 यूनिट। ए के एक दिन का काम कितना है, 8 यूनिट। बी के एक दिन का काम कितना है, 40 हो रहा है, तो ये 40 हो गया, तो कितना है, 9 यूनिट। बी 40 दिन में करता है ना, तो 40 से डिवाइड करेंगे तो ये तो टोटल कट जाएगा, 9 बच जाएगा हमारे पास। ओके, अब दोनों ने काम करना स्टार्ट किया, कुछ समय के बाद ए ने छोड़ दिया और शेष काम को बी ने 23 दिन करा। 23 दिन बी ने अकेले किया है, 23 दिन बी ने अकेले काम किया है। एक दिन में कितना करता है, 9 काम करता है, तो ये 23 दिन में कितना कर देगा, मल्टीप्लाइड बाय 23। अच्छा, ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया है 40 60 360। टोटल काम कितना है, 360। बी ने अगर 23 दिन तक काम किया है तो कितना काम कर देगा भाई, 27 2 18 प्लस 2, क्या मतलब हुआ, 207 काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। 207 काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा है हम लोग वो पता कर लें। रिमेनिंग बचा हुआ यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ रहा है 5 एंड यहाँ क्या आ रहा है 1। क्या मतलब हुआ, 153 काम बचा हुआ है। ये बचा हुआ ये तो किसने किया है, ये तो मिल करके किया है दोनों ने, तो दोनों के एक दिन का काम कितना आ गया, 17। दोनों के एक दिन का काम कितना है, 17। काम आपको कितना कराना है, 153। तो क्या 17 9 ज़ा 153 होता है, हाँ बिल्कुल होता है। मतलब दोनों ने मिल करके कितने दिन काम किया होगा, 9 डेज़। फिर बी ने अकेले कितने दिन काम किया है, 23 डेज़। क्या पूछा क्या गया है हमसे, हमसे पूछा है ए ने कितने दिन काम किया है, तो ए ने कितने दिन काम किया है, जो मिल करके काम किया है वही काम किया है उसने, तो ए ने 9 दिन काम किया है। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 12 में कर सकते हैं। तो एक काम करें हम लोग, 20 और 12 का एलसीएम ले लें, तो 20 और 12 का एलसीएम कितना आ रहा है, 60। 20 और 12 का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 60। तो ए कितने में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन का काम कितना है, 3। एक दिन का काम ही इफिशियंसी होती है इसकी। बी 12 दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन का काम कितना हो गया, 5 हो गया। एक दिन का काम कितना हो गया, 5। ए ने काम आरंभ किया, 4 दिन बाद बी भी काम में जुट गया। ओके, ए ने काम आरंभ किया 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन तक तो ए ने अकेले काम किया है। एक दिन में ए 3 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना काम कर देगा वो, 12। काम बचा कितना है अब, 48। 4 दिन के बाद दोनों मिल गए, तो दोनों मिल करके एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं, तो 48 काम करने में इन्हें कितने दिन लगेंगे, 6 डेज। क्या ए 4 दिन पहले ही काम कर चुका है, हमसे ये पूछा जा रहा है पूरा काम कितने दिन में, तो 4 दिन ए ने अकेले किया, 6 दिन दोनों ने मिल करके किया, तो टोटल काम कितने समय चला, 10 दिन चला। आसान है क्वेश्चन, आपको सिर्फ एलसीएम लेना है और ठीक तरीके से जो पूछा गया है क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही तरीके से इंटरप्रेट करना है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्या बोल रहा है, ए और बी 28 और 35 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। दोनों काम करना प्रारंभ करते हैं, फिर ए काम करना छोड़ देता है, शेष काम को बी अकेले 17 दिन में करता है। तो हमें यहाँ से समझना ये है कि बी ने अकेले 17 दिन तो काम किया ही किया है। तो हम लोग देख लें कि 28 और 35 का एलसीएम कितना आएगा। 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाय 4। 35 में 7 भी आता है, तो वो तो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, बच क्या रहा है, 7 5 ज़ा 35 होता है, तो 5 और ले लो, तो ये एलसीएम आ गया। ए कितने दिन में काम कर रहा है, 28 दिन में काम कर रहा है, मतलब ए के एक दिन का काम कितना हो गया, 28 5 आ गया। ए के एक दिन का काम कितना आ गया, 5। 28 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। बी 35 दिन में काम पूरा कर रहा है, तो 7 5 ज़ा 35, क्या बच रहा है भाई, 4। मतलब बी के एक दिन का काम कितना हो गया, 4 हो गया। क्या बोल रहे हैं, ये दोनों ने मिल करके काम करना स्टार्ट किया, लेकिन शेष का एक काम छोड़ देता, शेष काम को बी अकेले 17 दिन में करता, अकेले बी ने 17 दिन काम किया है। एक दिन का काम कितना है, एक दिन का काम इसका 4 है, तो 17 दिन में कितना काम कर देगा ये, 68 काम कर लेगा। अच्छा, ये टोटल काम हमारा कितना है, ये टोटल काम कितना है, 140 है क्या, ये 20 इंटू 7 140। ओके, 140 से हम लोग कितना काम करवा चुके हैं, 68 काम ऑलरेडी हो चुका है,
तो काम करने के लिए बचा कितना है, काम करने के लिए हमारे पास बचा कितना है, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 7, तो ये 72 काम बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है, 72 काम बचा हुआ है। ये 72 काम किसने किया होगा, पहले हुआ है ये, ए और बी दोनों जब काम कर रहे थे। ए और बी का काम कितना है भाई, अगर एक दिन में दोनों मिलकर के काम करें तो वो 9 काम कर रहे हैं। 72 काम कराना है, कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। क्या पूछा गया है, ए ने कितने दिन काम किया है, तो ए ने मिल करके ही किया है, तो वो तो 8 ही दिन काम चला है इनका। तो ए ने कितने दिन काम किया है, 8 दिन काम किया है। अच्छा, इंग्लिश में इन्होंने पूछा है आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव, तो मतलब तो यही हुआ कि ए ने कितने दिन काम किया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days and 15 days रिस्पेक्टिवली इफ़ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। ओके, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। हालांकि हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। ए और भी किसी काम को अगर अलग अलग करें तो 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम हमने कितना ले लिया, 30। क्या मतलब हुआ, ए 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन का काम 30 हो गया, बी 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन का काम कितना हो गया, 2 हो गया। दोनों अलग अलग काम करते हैं, अल्टरनेट का मतलब हुआ दोनों, एक दिन ए काम करेगा, बी बैठेगा, फिर दूसरे दिन बी काम करेगा, ए बैठेगा। ठीक है, दोनों एक के बाद एक दिन काम करते हैं। पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, यहाँ ये बताना ज़रूरी है। और इन्होंने बताया भी है कि काम स्टार्ट कौन कर रहा है, ए स्टार्ट कर रहा है, मतलब पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। तो हम लोग इनके पैकेट बना लेते हैं। 5 काम हो गया कितने दिन में, 2 दिन में। 5 काम हो गया है 2 दिन में, तो हमें काम कितना कराना है, हमें काम कितना कराना है, हमें 30 काम कराना है। 5 को 30 कैसे बना सकते हो आप, 6 का मल्टीप्लाई करके। 5 काम 2 दिन में हो रहा है तो 30 काम कितने दिन में हो जाएगा, 12 डेज में। आसान है इस टाइप के क्वेश्चंस भी। अगला क्वेश्चन है, सर्टेन नंबर ऑफ person can complete a piece of work in 55 days. If there were 6 more person, the work could be finished in 11 days less. Okay, how many person were originally there? हमें क्या पता लगा, हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में, 55 दिन में 55 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है। ओके, पहले कितने लोग थे, पहले कितने लोग थे, तो पहले कितने लोग थे, एक्स थे। उन्होंने कितने दिन में काम किया है, 55 दिन में। तो डेज इंटू इंसान मैन, वो कितने थे, इससे क्या पता चलता है, वर्क पता चलता है कि काम कितना है। भाई कितने दिनों तक कितने लोगों ने काम किया है, इससे आप क्या जान पाओगे, इससे आप ये जान पाओगे कि काम कितना है टोटल। तो टोटल काम इतना है। अच्छा, काम तो यही है, काम तो नहीं बदला है, इंसान कम ज़्यादा कर रहे हैं हम, 6 आदमी और बढ़ा दिए। मतलब पहले कितने थे आपके पास, एक्स थे, अब आपने कितने कर लिए, एक्स प्लस 6 कर लिए। अब आपने कितने कर लिए, एक्स प्लस 6 कर लिए। तो काम 11 दिन पहले ख़त्म हो गया। पहले 55 दिन चल रहा था, अब कितना दिन चला, वो 44 दिन चला है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले एक्स लोग थे, इतने दिन काम चला, अब इतने लोग थे, इतने दिन काम चला। आदमी इंटू समय काम, आदमी इंटू समय काम, और काम तो एक ही है, तो काम तो बराबर होगा। ये एक ही काम की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो सिचुएशन दे रहे हैं ना, काम नहीं बदला है, सिर्फ कंडीशन बदल रही है, लोग बदल रहे हैं उसमें। ये कितना आ जाएगा, 5, ये 11 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इधर हो जाएगा 5x, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x मल्टीप्लाइड बाय 24। 4x इधर आएगा तो 5x से 4x माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, x। और इधर क्या है, 24। क्या समझ में आ रहा है, ओरिजिनली उधर कितने लोग थे, 24 थे, बाद में 6 लोग और आ गए, तो काम कितने हो गए, तो कितने लोग हो गए, 30 लोग हो गए। हमसे क्या पूछा है, पहले कितने आदमी काम पर लगाए गए थे, तो पहले तो 24 आदमी काम पर लगाए गए थे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, ए और बी किसी काम को मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, सभी ने मिलकर 10 दिन। पहले हम लोग 2 लोगों की बात कर रहे थे, अब 3 लोगों की बात कर रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ी या कोई टफ क्वेश्चन नहीं आ गया है। कितने लोग थे पहले, पहले कितने दिन में काम हो रहा था, ए बी 20 दिन में कर रहे हैं, बी सी 24 दिन में कर रहे हैं, और ए सी 20 दिन में कर रहे हैं। तो क्या 20, 30 और 24 का एलसीएम ले लें हम लोग, वो कितना आ जाएगा। अच्छा, इसमें 30 और 20 तो आपको क्लियर दिख रहा है, 24 थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो आप 24 को तोड़ लो, 24 इंटू 4। ठीक है, 30 में हम लोग क्या देख रहे हैं, 6 भी आ रहा है, 30 में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, पर 5 नहीं आ रहा है। 6 पंजे 30 वाला 6 तो आ चुका है, 5 नहीं आ रहा है। 20 में
4 और 5 दोनों आ गए, मतलब ये हमारा एलसीएम आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो जो ए और बी थे, जो ए और बी थे वो काम को 30 दिन में कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ, ए बी के एक दिन का काम कितना है, 4 है। बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 24 दिन में कर रहे हैं, मतलब एक दिन का काम कितना हो गया, 5 हो गया इनके। और सी और ए इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं, मतलब 4 और 5, तो एक दिन का काम कितना हो गया, 6। सभी ने मिलकर 10 दिनों तक काम किया। तो हम लोग देखें कि तीनों मिलकर अगर काम करें तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए बी और सी, ए बी और सी। हमने ये चीज़ पहले भी करी कि ये हमें पता है कि ए और ए 2 आ जाने वाला है, बी और बी 2 बी आ जाएगा, सी और सी 2 सी आ जाएगा। तो हम लोग देखें ए बी एंड सी, इधर कितना आ रहा है भाई, 15 आ रहा है। तो वो जो इधर 2 आने वाला है वो डिवाइड कर देगा इसको, तो कितना आ जाएगा, 7.5। क्या मतलब हुआ, ए बी एंड सी अगर मिलकर के काम करें तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर दे रहे हैं, 7.5। इन्होंने कितने दिन काम किया है, 10 दिन काम किया है। एक दिन का काम 7.5 है, तो 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, 75। अच्छा, इनका मल्टीप्लाई करके देख लें कि टोटल काम है कितना। टोटल काम कितना है, 120 है। टोटल काम कितना है, 120। 120 से 75 काम कंप्लीट हो चुका है, तो काम बचा कितना है, 45। काम कितना बचा है, 45। क्या हुआ, 10 दिन मिलकर के सबने किया है। देन बी और सी ने काम छोड़ दिया, ओके। अब अकेला ए कर रहा है, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि अकेला ए कितने दिन, अकेला ए एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो वो कहाँ से पता चलेगा, ए बी सी का पता है हमें, ए निकालना है, मतलब बी और सी हटाना है, तो बी और सी यहाँ से हटेगा। बी और सी बराबर क्या है, 5, और ए बी सी बराबर 7.5 है। तो इसका क्लियर सा ये मतलब है क्या कि ए बराबर क्या है, 2.5 है। भाई बी प्लस सी की वैल्यू 5 है ना, तो यहाँ बी प्लस सी की वैल्यू रख दो आप। तो क्या आ जाना है, 7.5 से 5 माइनस कर दोगे तो क्या आ गया, 2.5। 45 काम कराना है, एक दिन में 2.5 काम हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड कर दो आप 2.5 से। पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ऊपर 10 बन जाएगा। 5 से इसको कैंसिल किया, 5 5 ज़ा 5 9 ज़ा, और इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया, 18 डेज। क्या मतलब हुआ, ए शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 18 दिन में करेगा। ए शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 18 दिन में। हमने क्या किया, 30 24 और 20 का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम हमारा ये आ गया। फिर ए और बी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन का काम 4, एक दिन का काम 5, एक दिन का काम 6। तीनों के मिलकर के एक दिन का काम 7.5 है, 10 दिन काम कर रहे हैं, 75 काम कर देंगे। टोटल काम 120 है, वो यहाँ से जो हमने एलसीएम निकाला था वहाँ से निकाला 120। 120 से 75 काम हो चुका है, 45 काम बचा है। 45 ए को अकेले करना है। ए बी हमें ये नहीं पता कि ए अकेले कितना काम कर रहा है एक दिन में। हमने ए बी सी हमारे पास पता है 7.5 है, तो हम लोग अगर इसे बी और सी की वैल्यू रख दें जो कि 5 है, तो ए की आ जाएगी 2.5। क्या मतलब हुआ, ए एक दिन में 2.5 काम कर रहा है, तो 45 काम को करने के लिए कितना समय लेगा, 45 डिवाइडेड बाई 2.5, पॉइंट के लिए ऊपर ये चला गया, तो कितने में कर देगा वो, 18 डेज में। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा इनको करने के और भी तरीके हैं क्वेश्चंस को, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं कि एक ही तरीके से थोड़ा चला जाए, एक तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन जितने हो सके हम लोग उसी मेथड से करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं अलग अलग। दोनों ने मिल करके 2 दिन काम किया, तो पहले तो हम ये पता कर लें कि अगर वो मिल करके काम करे तो कितने दिन में कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे ये तो हमने बहुत अच्छे से सीखा है, कुछ भी नहीं करना है हमें। 18 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा भाई 30 आ जाएगा। 6 2 ज़ा 6 5 ज़ा, क्या मतलब हुआ, 36/5 इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 36/5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो एक दिन का काम कितना है, एक दिन का काम कितना है, एक दिन का काम हो जाएगा 5/36। कितने दिन काम किया इन्होंने, 2 दिन काम किया है। ए और बी 5/36 में 36/5 में काम ख़त्म कर देते हैं। काम को पलट देंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा, मतलब इफ़िशियंसी आ जाएगी। एक दिन में 5/36 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना कर देंगे, 5/18 काम कर देंगे। कितना काम हो गया,
5/18 काम हो गया है, ठीक है क्या। अब शेष काम बचा कितना है भाई, 18 में से 5 काम हो गया है, तो कितना बचा है, 13 डिवाइडेड बाय 18। कितना काम बचा है, 13 डिवाइडेड बाय 18। शेष काम कौन कर रहा है, बी। बी पूरा काम कितने दिन में कर देता है, 18 में, तो 13/18 काम कितने दिन में कर देगा वो, 13 डेज में कर देगा। फंडे बहुत क्लियर होना चाहिए, क्या इफ़िशियंसी होती है, क्या क्षमता होती है, क्या एक दिन का काम होता है, क्या समय होता है, क्षमता कैसे निकाली जाती है, कार्य कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल कठिन नहीं रहेगा हमारे लिए। अच्छा, टाइम एंड वर्क से एक या दो सवाल बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, हालांकि वो आसान लेवल के होते हैं, पर हमें उनके फंडे पूरे क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, तो हम लोग ये क्या बोल दे रहे हैं कि उनका एलसीएम कितना है भाई, 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना है, 60 है। तो ए काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन का काम कितना हो गया, 6। बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, एक दिन का काम कितना हो गया, 5। सी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, तो एक दिन का काम कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है क्या। सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया, काम पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। ओके, तो हम लोग ये मान लें कि काम पूरा, चूंकि इसमें और भी बी भी छोड़ रहा है ना, हाँ, ए के 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए हम लोग ये बोल देंगे कि यार टोटल काम एक्स दिन में ख़त्म हो गया। कितने दिन में ख़त्म हो गया, टोटल काम कितने दिन चला, एक्स दिन चला है। ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, ए ने 5 दिन, मतलब टोटल अगर एक्स दिन काम चला है तो ए ने कितने दिन काम किया है, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5। ए के एक दिन का काम है कितना, 6। तो ये टोटल काम आ गया कि ए ने कितना किया है। बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद किया है, मतलब 2 दिन और एक्स्ट्रा काम किया है, तो इसने 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो इसने 3 दिन पहले छोड़ दिया होगा। आपको ये समझना है, बी कितने दिन काम करेगा, एक्स माइनस 3। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, मतलब कितने, 3 दिन पहले छोड़ा है बी ने, तो इसने इतना काम किया है। बी के एक दिन का काम कितना है, 5, ठीक है। प्लस सी, सी ने तो काम छोड़ा ही नहीं है, सी ने पूरे टाइम काम किया, पूरा है कितना, सी एक दिन में कितना करता है, 4। टोटल काम कितना, टोटल कितने डेज काम चला, एक्स, तो 4 इंटू एक्स। ये बात समझ में आ रही है क्या, हाँ बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है। तो ये क्या है, टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है, जो किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए 60 के। ये किसके बराबर होना चाहिए, 60 के। देखो 6x प्लस 5x प्लस 4x, 6x प्लस 4x, 10x प्लस 5x, 15x। कितना आ गया है, 15x आ गया। ये कितना है भाई, माइनस का 30। ये कितना है, माइनस 15। तो -30 -15, ये कितना हो गया, माइनस का 45। माइनस इधर जाएगा, 60 में अगर 45 इधर माइनस का इधर जा करके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाने वाला है ये, 105। 15x क्या मतलब हुआ, 15x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 105। हमें x की वैल्यू चाहिए, 105 को अगर 15 से हम लोग कैंसिल कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। मतलब टोटल काम कितने डेज चला, 7 डेज चला। ए ने कितने दिन काम किया है, ए ने 5 दिन कम काम किया ना, 5 दिन पहले छोड़ दिया था, मतलब ए ने 2 ही दिन काम किए। बी ने कितने दिन काम किया है, बी ने कितने दिन काम किया है, इसके 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन तक इसने किया, इसके बंद होने के 2 दिन और किया है, तो बी ने काम किया है 4 डेज। टोटल काम कितने दिन चला है, 7 डेज चला है, ठीक है क्या। क्या पूछ रहे हैं, काम पूरा होने में कितना समय लगा, 7 दिन का समय लगा है। अगला क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी इन 15 डेज, सी इन 20 डेज। ओके, तो 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालने की भी हमें ज़रूरत नहीं, वो हमें पता ही है कि वो कितना होता है, 60 होता है। तो ए के एक दिन का काम 6 आ गया, बी के एक दिन का काम 4 आ गया, सी के एक दिन का काम 3 आ गया। क्या बोल रहे हैं, तीनों ने मिलकर, ए और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, ए और सी दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर दे रहे हैं, 9 काम कर दे रहे हैं। कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया, तो कितना काम हो गया भाई, 18 काम हो गया। तो काम बचा कितना है, 42।
कितना काम बचा है 42। फिर क्या हुआ है, ए को बी से बदल दिया गया है, जो ए था उसको किससे बदल दिया गया है, बी से। तो अब एक दिन में काम कितना होगा, अब एक दिन में काम कितना होगा, अब एक दिन में काम होने वाला है 7। एक दिन का काम 7, कितने दिन काम, 42 काम कितने दिन में हो जाएगा, 6 डेज में काम हो जाएगा। कितने डेज में काम खत्म हो जाएगा, 6 डेज में। क्या पूछा गया है, पूरा काम कितने दिन चला, 2 दिन पहले, 6 दिन अभी, तो टोटल कितना समय लग गया, 8 डेज का समय टोटल लगा हुआ है हमें। इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वॉज द वर्क कंप्लीटेड। हमें ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्या पूछा है, क्योंकि ऑप्शन में 6 भी है। जो आपका आ रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो आंसर है। आपको क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से, बहुत शांति से रीड करना है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है, और ये समझना है कि जो पूछा गया है आप वही आंसर दे, ना कि 6, क्योंकि 6 आंसर आया है, 6 ऑप्शन में भी है, इवन वो 8 से पहले भी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी मिलकर काम करना शुरू करते हैं एवं प्रत्येक 10वें दिन 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। काम कितने दिनों में पूरा होगा। ओके, अच्छा ये देखें कि हम लोग कि अगर 40 लोग किसी काम को 40 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल काम कितना है, 1600 यूनिट काम है। यही निकालते हैं हम लोग, कितने आदमी हैं, कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, 1600 काम है। प्रत्येक 10 दिन के बाद क्या होता है, 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं। पहले 10 दिन कितने लोगों ने काम किया, टोटल 40 लोगों ने काम किया। तो 40 लोगों ने कितने दिन काम किया, 10 दिन। फिर अगले 10 दिन कितने लोगों ने काम किया, 5 छोड़ करके चले गए, 35 लोगों ने। फिर अगले 10 दिन कितनों ने काम किया है, 30 लोगों ने किया है। तो हम लोग देख लें कि कितना कितना काम होता जा रहा है। यहाँ हो गया 400। हालांकि हम लोग इसको नंबर सीरीज से भी कर सकते हैं, जैसा कि एपीजीपी में होता है, वहाँ से भी ये सवाल बन जाएगा। ये 350 हो गया, 700 काम हो गया, ये 300 हो गया। टोटल काम कितना हो गया हमारा, टोटल काम हमारा हो गया है 1050। ठीक है क्या। अगला क्या है, अब कितने लोग काम करेंगे, 25 काम करेंगे। कितने दिन काम चलेगा, 10 दिन। कितना काम हो जाएगा, 250। मतलब काम हो गया हमारा 1300 काम कंप्लीट हो गया। कितना काम कंप्लीट हो गया, 1300। अब कितना होगा, अब 20 लोग काम कर रहे होंगे, कितने दिन काम चलेगा, काम तो 10 ही दिन चलेगा, 200। कितना काम हो गया, 1500। अब कितना काम करवाना है, 100 काम करवाना है। अगर अब यहाँ 15 लोगों को लगा दिया जाए, पूरे 10 दिन 15 लोगों को लगा दिया है, वो तो 150 काम कर देंगे। वो तो हमारे पास करने के लिए है ही नहीं। काम कितना करवाना है हमें, 100 करवाना है। कितने दिन लगेंगे वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है क्या। तो क्या आ जाएगा, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, मतलब कितने दिन काम चलेगा, डिवाइड बाय 3, 3 6 जा एंड 2/3। ठीक है क्या। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आपकी एपी बहुत शानदार है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर बहुत शानदार है, समांतर माध्य या समांतर श्रेणी, हाँ समांतर श्रेणी अगर ठीक है, तो वहाँ से भी ये सवाल बन जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कितने दिन का समय लग गया, 10 20 30 40 50 6 56, 56 एंड 2/3 डेज में काम हमारा कंप्लीट होगा ये वाला। ठीक है क्या, 56 2/3। तो आज के वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आप वीडियो को 1-2 बार और देखें अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया है, और आप देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट या इन बातों के ऊपर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और कुछ सीखने को मिला हो तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनसे आप कॉम्पिटिशन रखते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो दी गई मेल ID पर आप या तो मेल कर दें या कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।